वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ हम सॉलिडवर्क्स की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। ये सॉलिडवर्क्स एसेंशियल का तीसरा लेक्चर है जो कि स्केच के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहेगा। इसमें हम कुछ एक्सरसाइज भी लेंगे जिसके अंदर प्रैक्टिकली हम स्केचेस बना के देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में स्टार्ट करने में सबसे पहले अपने को न्यू पार्ट लेना पड़ेगा। तो फाइल पे जाके मेनू बार में जाके फाइल पे सिलेक्ट करके न्यू करेंगे, अपन पार्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके क्लिक करेंगे तो ये अपन आ गए पार्ट मोड में। पार्ट मोड में यहाँ पे जैसे अपन इस सब चीज़ों के बारे में अपन पहले ही देख चुके हैं, जैसे कि मेनू बार, कमांड मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ से अपन कमांड मैनेजर में जाके एक्सट्रूड के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं या स्केच पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में अपन स्केच में जा सकते हैं। जैसे कि अपने को पता है कि स्केच जो रहता है वो हर एक फीचर का बेसिस पॉइंट होता है। उसके बिगर अपन स्केच के बिगर कोई भी जो पार्ट फीचर होता है उसको अपन क्रिएट नहीं कर सकते। तो हर एक पार्ट का बेसिस जो रहता है वो रहता है स्केच। तो स्केच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको सीखना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। अपन देखते हैं सारी चीज़ें। तो स्केच में जाते हैं अपन। स्केच में सिलेक्ट, ये देखिए ये 3 प्लेन्स, जब अपन इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लेन्स आते हैं। तो प्लेन्स सिलेक्ट करना भी अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कोई एक अलमीरा डिज़ाइन करनी है, तो अलमीरा का डिज़ाइन करने के लिए ये अपने को पता है कि सामने से जब अपन देखते हैं तो अलमीरा के डोर्स दिखाई देते हैं। तो जब भी आप डोर्स वगैरह बना रहे हैं तो उसको फ्रंट प्लेन पे बनाइए। जब अपन टॉप से देखते हैं तो अलमीरा का टॉप जो उसका ऊपर का हिस्सा है वो टॉप प्लेन होता है ना। टॉप व्यू पे, टॉप व्यू से देखते हैं अपन तो वो दिखाई देता है। तो टॉप प्लेन पे उसका टॉप बनाइए। राइट प्लेन यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो अलमारी की जो राइट साइड होगी या लेफ़्ट साइड होगी तो उस पर राइट प्लेन सिलेक्ट करके आप बना सकते हैं। तो वहाँ पे आप साइड्स बनाइए तो तब आपको राइट प्लेन सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप प्लेन्स को सिलेक्ट करते हैं। करंटली अपन क्या करते हैं, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो ये टर्न होके आपकी स्क्रीन के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन वन बाय वन सारे एंटिटीज़ को अपन देखते हैं। अब ये देखिए आप, यहाँ पे सबसे पहले लाइंस के बारे में देखते हैं। लाइन अपने को पता है, यहाँ पे जब भी आप कोई टूल के ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके बारे में बताएगा। जैसे अब ये भी यहाँ पे दिखा रहा है कि स्केचेस अ लाइन, एक लाइन स्केच करना है। टू प्लेस स्टार्ट पॉइंट, ड्रैग एंड रिलीज़, है ना। क्या करना है, क्लिक करना है, ड्रैग करना है और रिलीज़ करना है। व्हेन द लाइन इज़ करेक्ट लेंथ यू कैन ऑल्सो यूज़ टू क्लिक। मतलब 2 प्रोसेस है। पहला है क्लिक क्लिक, कि आप पहला यहाँ से लाइन सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए, फिर वापस से क्लिक करिए बिना ड्रैग करें। ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस, लाइन ली, क्लिक करा, ड्रैग करा और फिर ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ पे अपना इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन ली, सिलेक्ट करा और छोड़ दिया तो यहाँ पे अपना क्या होगा, लाइन कंटिन्यू नहीं रहेगी, यहाँ पे एंड हो जाएगी। बाकी अगर अपन लाइन को ड्रैग नहीं करते हैं और इस तरीके से बनाते हैं तो लाइन कंटिन्यूस रहेगी। देखो ये इस तरीके से लाइन कंटिन्यूस रहेगी। और ड्रैग करा और रिलीज़ कर दिया तो यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, लाइन कोई भी कमांड से बाहर आने के लिए अपने को या तो राइट क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे या एस्क बार का अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, लाइन कैसे कैसे आ सकती है, या तो आप शॉर्टकट कमांड क्या है, आपके कीबोर्ड के ऊपर एस फॉर सन, एस दबाइए तो वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे इस कमांड मैनेजर में जा सकते हैं। दूसरा, आपके माउस का राइट क्लिक बटन को क्लिक करिए, वहाँ से आप जा सकते हैं स्केच एंटिटीज़ के ऊपर जा सकते हैं। तीसरा, कमांड मैनेजर्स में यहाँ पे जा सकते हैं। चौथा, यहाँ से आप जाइए और इंसर्ट में जाके, सॉरी टूल्स में जाके स्केच एंटिटीज़ में जाके और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे हैं। यहाँ पे एडिशनल आपको टूल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और इसको सिलेक्ट करके आप अपनी स्केचेस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स सिलेक्ट ऑल, डिलीट। नाउ सर्कल, ऐसे ही सारे आपको ये सारे जितने भी कमांड्स हैं आप एक एक चला के देखिएगा। हर एक को बस ये डायरेक्ट आपको दे रखा है। देखो यहाँ पे पॉइंट की लोकेशन है, यहाँ से आप क्लिक करिए और यहाँ से बनाइए। सेकंड पॉइंट को क्लिक करिए। ये नंबर ऑफ सर्कल्स का मतलब है क्लिक, सेंटर सेलेक्ट करा और फिर एक कॉर्नर सेलेक्ट करा। वैसे ही यहाँ पे 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ऐसे ही डिफरेंट।
चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं रिलेशंस जो अपनी बनेंगे। मेन चीज़ें इसके अंदर है रिलेशंस। ये सारी चीज़ें आपको स्केचेस बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ में आएगी। ठीक है, तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे देखो आइज़ दे रखी है, तो ये डिस्प्ले और डिलीट रिलेशंस। जब अपन कोई चीज़ बनाएंगे, सपोज ये चीज़ अपन ने एक रेक्टेंगल अपन यहाँ पे बनाया, ठीक है, अब इसमें अपने को 3 रिलेशंस दिख रहे हैं। अब डिस्प्ले और डिलीट रिलेशंस, अब यहाँ पे अपने को डिस्प्ले रिलेशन दिख रहे हैं कौन कौन से, ये हॉरिजॉन्टल है, ये देखो ये पिंक हो गया यहाँ पे, फिर इसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल है, ये पिंक हो गया। इस तरीके से आपको सारे रिलेशंस यहाँ पे दिखाई देंगे, डिस्प्ले हो गए। वैसे ही अगर कोई रिलेशन को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके और इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या सारे रिलेशंस को आप डिलीट कर सकते हैं, इससे अंडू कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे रिलेशन आपको ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि वर्टिकल, अब यहाँ पे आपको ऐड रिलेशंस कर सकते हो आप। यहाँ पे आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिक्स करना है उसको, तो अपने को पता है यहाँ पे वर्टिकल चाहिए अपने को, अपन ने क्लिक करके ओके कर देंगे। अभी आपको यहाँ पे देखने कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ब्लैक में दिख रही है और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ब्लू में दिख रही है। ब्लू का मतलब होता है अंडर डिफाइंड। अंडर डिफाइंड मतलब वो अभी डिफाइंड नहीं है, अगर उस पॉइंट को अपन मूव करेंगे तो वो कोई भी ऐसा चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसमें। और ब्लैक होता है डिफाइंड। डिफाइंड मतलब इस पॉइंट, ये देखो ये अभी ओरिजिन से कनेक्टेड है, तो ये वाला जो पोर्शन नहीं ये ब्लैक है, और यहाँ पे इसका जो पॉइंट है ये ब्लू है। ठीक है, अगर सपोज मैं इसको वैल्यूज़ डाल देता हूँ यहाँ पे, तो दिस विल ऑल्सो कन्वर्ट इन ब्लैक। अब ये प्रॉपर डिफाइंड हो गया। अब मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो ये नहीं जाएगा, लेकिन अभी देखो आप ब्लू पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स इसको आप ऊपर की तरफ ले जा सकते हो। ये इस तरीके से आप इसको डिफाइंड और अंडर डिफाइंड का अपने को पता चलता है। ये फुल्ली डिफाइंड स्केच है। ठीक है, नाउ इट इज़ फुल्ली डिफाइंड। अब देखो आप सभी चीज़ें ब्लैक हो गई, दैट मीन्स इट इज़ फुल्ली डिफाइंड। पहले कैसा था, अंडर डिफाइंड। कभी कभी स्केचेस जो रहते हैं वो अंडर डिफाइंड करना भी ज़रूरी रहता है। ठीक है, जिससे कि आगे जाके जब अपन कोई असेंबली बनाते हैं तो उसको उससे रिलेट कर सकते हैं। ये चीज़ें अपन आगे असेंबलीज वगैरह जब बनाएंगे तो उसमें अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने देख लिया कि किस तरीके से रिलेशंस को अपन एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, और कैसे अपन स्केचेस बनाते हैं। ठीक है, अब जब जैसे जैसे धीरे धीरे अपन स्केचेस बनाएंगे तब ये सारी चीज़ें भी अपनी कवर हो जाएगी, जैसे कन्वर्ट एंटिटीज़ और ऑफसेट, मिरर, ये सारे बेसिक कमांड्स हैं, और ये जो कि अपने स्केचेस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अपन स्केचेस बनाते बनाते देखेंगे। प्रैक्टिस के लिए कुछ अपन स्केचेस बनाते हैं। चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ स्केचेस बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्केच देखते हैं अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला स्केच देखते हैं। ये अपना पहला स्केच है। मेक सम प्रैक्टिस स्केच एंड एक्सट्रूड एक्सरसाइजेस। सो अब इसको बनाने से पहले अपन सबसे पहले ये देखेंगे कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको करंटली आप देखेंगे तो आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सारे डायमेंशन प्रॉपरली गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी अगर आप इसको यहाँ इस सेंटर से बनाएंगे तो ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो जैसा इसके अंदर दे रखा है अपन वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये सेंटर के अंदर ये ओरिजिन अपने को यहाँ पे अपन सपोज डिसाइड कर लेते हैं कि ये एक्स और वाई अपना यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे सेंटर लाइन भी क्रिएट कर लेंगे अपन। ठीक है, स्केच फ्रंट प्लेन। अब यहाँ पे अपन ने क्या करा, सबसे पहले सर्कल लिया। सर्कल कितने mm का दे रखा है, एक का डायमीटर है 20 mm, दूसरे का 40 mm। तो यहाँ से सर्कल लिया, सेंटर लिया, एक का डायमीटर 20 mm है और दूसरे का 40 mm। अब देखो यहाँ पे जब भी अपन आगे की साइड में ऐसे जा रहे हैं तो रेडियस ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक 20 है और एक 40 है। ठीक है, तो 10 तक मैं रेडियस ले आता हूँ तो ऑटोमेटिकली 20 का ये हो जाएगा, और इसके बाहर ये 40 का दिखाई दे रहा है लगभग। तो यहाँ से अगर मैं इसको बाहर ले जाता हूँ तो ये देखो जहाँ पे जो जोन से डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ उस डायरेक्शन के अंदर ये चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 20 का डायमीटर अपन क्लिक करा, यहाँ से 20 लिख दिया और यहाँ से 40। ठीक है, ये अपन ने दो चीज़ें बना ली। सेंटर लाइन बना लेते हैं अपन
लाइन क्लिक करा, सेंटर लाइन लिया, यहाँ से मिड पॉइंट लेते हैं, सिलेक्ट मेक सेंटर लाइन, select center line, click midpoint, drag, release. ओके, यहाँ अपनी प्रैक्टिस भी चल रही है जो अपन ने देखी थी। अब इसके बाद में यहाँ से अपन एक टेंजेंट लाइन ले लेते हैं और फिर यहाँ से 5 का रेडियस लेके और फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन, फिर यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से अपन 5 का रेडियस लेंगे, ये 5 का रेडियस था इधर, 5 का रेडियस इधर, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे 20 mm, ये 20 mm के बाद में 25 mm इधर आते हैं, ठीक है। अपन यहाँ से अपन ने क्या करा, यहाँ से अपन नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद में इधर आते हैं और यहाँ से अपन इधर जाते हैं नीचे की साइड में और नीचे से इधर आते हैं, ठीक है। यहाँ तक बना लेते हैं और फिर इसके बाद में इसको मिरर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन कि कितना रेडियस था, 5 का रेडियस इधर, 5 का इधर, तो यहाँ से अपन फिलेट लेते हैं और यहाँ से ये दोनों लाइन को सिलेक्ट करते हैं। कितने का फिलेट है, 5 का, 5 का रेडियस ले लिया अपन ने, ये वाला भी 5 का है, डायरेक्ट 5 का इधर हो गया, इसको आप क्लिक कर दो, ये आपके दोनों फिलेट यहाँ पे बन गए। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 20 mm, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 20 mm है, यहाँ पे 20 mm डाल दो और यहाँ से यहाँ तक सेंटर लाइन तक की डिस्टेंस कितनी है, 35 mm, तो यहाँ से आपका सिलेक्टेड है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 35 mm, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका ये सिलेक्टेड हो गया, यहाँ से कंप्लीट हो गया, 25 mm, 35 mm, और ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये 25 mm है, ओके। यहाँ तक लेना था अपने को 25 mm, ठीक है। 25 mm के बाद में ऊपर जाके इधर आ रहे हैं अपन और ये जैसे लाइन अपन ने ली, यहाँ से ऊपर गए, इधर आए अपन। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे 40 दे रखा है, तो इसका हाफ कितना होगा, 20। यहाँ से लिया, डायमेंशन लिया, यहाँ पे अपन डायमेंशन डालेंगे 20 mm, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये डिफाइंड हो गया, ठीक है। अब 20 mm हो गया। अब यहाँ पे रेडियस कितना है, 2.5 का। यहाँ से वापस से फिलेट लो इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे अपन क्लिक करेंगे, दैट इज़ 2.5 का रेडियस है, सिलेक्ट करो, ओके। नाउ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8 mm का। देखो अब यहाँ पे 8 mm का डालेंगे अपन डिस्टेंस, 8 mm का डिस्टेंस, ओके। नाउ दिस इज क्रिएटेड। अब यहाँ से ये प्रोफाइल बनाने के लिए इधर वाली क्या करेंगे अपन, मिरर करेंगे। मिरर कैसे करेंगे, ये पूरा आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिंगल सिंगल लाइन लेके भी आप सिलेक्ट कर सकते हो या डायरेक्ट आप सारा स्केच लेके और उसको आप मिरर कर सकते हो। अभी मैं आपको, अपन बिगिनर लेसन में है इसलिए मैं आपको सिंगल सिंगल एंटिटी सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद में अपन मिरर पे जाते हैं। अब मिरर पे जाने के बाद में ये सारी एंटिटीज़ अपन ने सिलेक्ट कर ली। अब ये पूछ रहा है किसके अबाउट करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, यस। कॉपी नहीं करना है तो इधर डायरेक्ट इधर हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। अपने को मिरर करना है, मिरर किसके अबाउट करना है, इस सेंटर लाइन के मिरर अबाउट करना है। ये देखिए, ये हो गया अपना सिलेक्ट, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया इधर, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को अपने को एक्सट्रूड करना है। क्या ये एक्सट्रूड हो पाएगा, नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं अपन कि ये वाला जो सर्कल है ये प्रॉपरली डिफाइंड है ना, ये पूरा फील्ड हो गया है, ये एरिया फील्ड अप है। तो एरिया फील्ड अप है मतलब क्या है, ये यहाँ पे एक्सट्रूड इस पोर्शन पे हो सकता है और अपन इसको डिफरेंट टाइप से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। उसके लिए अपने को कॉन्टूर सिलेक्शंस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं एक्सट्रूड प्लस कॉन्टूर सिलेक्शंस। तो इसको अपन इसके से बाहर जाते हैं। अब यहाँ पे अपन जाएंगे फीचर्स में,
फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड में सिलेक्ट करेंगे। अब किसको एक्सट्रूड में सिलेक्ट करना है, अपन करेंगे स्केच को। यहाँ से अपन ने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अपने को जो अपन ने फीचर मैनेजर ट्री था, जो ऑप्शंस थे हायरार्किकल वे में जो अपन ने सिलेक्शन करा था, उसमें आप देखिए कि स्केच दिखाई दे रहा है। स्केच को अपन सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए स्केच सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको डायरेक्टली एक्सट्रूड करना चाहूँगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओपन और क्लोज कंटूर्स है। ठीक है, तो अब अपन इसमें सिलेक्ट करते हैं क्या, कंटूर सिलेक्ट करेंगे। क्या इसको अपने को करना है, क्या इसको एक्सट्रूड करना है, ठीक है, या इसको एक्सट्रूड करना है, तो अपन जनरली सबसे पहले इसको एक्सट्रूड करते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रूड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, डायरेक्शन, ब्लाइंड, टू द वर्टेक्स, सरफेस। तो अपन अभी मिड प्लेन देखते हैं। एक एक चीज़ें अपन देखते जाएंगे, समझते जाएंगे और सीखते जाएंगे। एक्टिविटी ओरिएंटेड अपन कोर्स करेंगे, जिसमें एक्टिविटी कर करके वो सारी चीज़ें अपन सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे अपन मिड प्लेन को सिलेक्ट कर रहे हैं। मिड प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद में 20 mm मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे से अपन कर देंगे ओके। ये अपना क्रिएट हो गया। सेम वापस से अपन क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने पे क्या करना है, जो अपन ने पहले स्केच करा था, जो इससे एक्सट्रूड से डिफाइंड है, उसी स्केच को अपन सिलेक्ट करेंगे। कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे। कॉन्टूर सेलेक्ट करने के बाद में इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, है ना। अब ये बाहर का दिखाई दे रहा है, अपने को बाहर का नहीं चाहिए। ठीक है, वापस से लेते हैं। स्केच सिलेक्ट करा अपन ने, स्केच सिलेक्ट करके कंटूर सिलेक्शन, ये वाला। ठीक है, पहला अपन सिलेक्ट करते तो ये बाहर का, अगर लाइन सिलेक्ट करोगे तो बाहर का होगा, मतलब वो बाहर 20 mm थिकनेस जो है वो बाहर की साइड बना देगा। अगर अपन अंदर का सिलेक्ट करेंगे तो वो अंदर की साइड में बना देगा। ठीक है, इसको अपन मर्ज करेंगे रिजल्ट के साथ में। जो पहले जो अपन ने पार्ट बनाया था उसको अपन जो स्केच में अपन एक्सट्रूड करेंगे उसके साथ में अपन मर्ज कर देंगे। ठीक है, इसको अपन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं 20 mm का सेम ले लेता हूँ, इसको अपन ने डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये स्केच रीजन को अपने सिलेक्ट कर लिया, इसको आप क्लिक करिए। ओह, देयर इज़ सम मिस्टेक इन इट। ओके, मिस्टेक क्या है इसके अंदर, देखते हैं वापस से। अनेबल टू मेक फीचर एज स्पेसिफाइड। ठीक है, थिन फीचर, क्योंकि यहाँ पे थिन फीचर के ऊपर सिलेक्टेड है। अब देखिए आप, ठीक है, ओके। पहले अपन ने लाइन सेलेक्ट कर रही थी तो थिन फीचर के ऊपर सिलेक्टेड था। तो ऐसे ही आप बीच बीच में थोड़ी सी गलती करेंगे तो पढ़ के आप समझ में आ सकता है आपको कि क्या अपन ने गलती करी है और उसको रिजॉल्व करिए। ये डायरेक्टली यहाँ पे एक्सट्रूड अपन, तो अपन ने यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखी कि सबसे पहले अपन ने ये देखा कि कैसे अपन स्केच बनाते हैं। ठीक है, स्केच में कौन कौन सी एंटिटीज़ है उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, रिलेशंस कैसे लेते हैं, पार्ट के अंदर रिलेशंस कैसे लेते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, और फिर उसको एक्सट्रूड करा अपन ने, उसमें कॉन्टूर सिलेक्शन सीखा। तो आज की वीडियोस में अपन ने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जैसे स्केच और एक्सट्रूड को रिलेटेड थी। ठीक है, अगले वाली सीरीज़ में अपन देखेंगे और 1-2 स्केचेस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।